वह गहरी सांस लेकर कहती है, मम्मी प्लीज ये बंद करो। न जाने ये सब क्यों करते हो आप, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर नहीं हो रहा है तो रहने दो ना। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे दिलचस्पी नहीं है इन सब में। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी बहन, जिसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे, च्युइंगम चबाते हुए कहती है, हाँ हाँ, दीदी को तो एक डेविल चाहिए। डेविल से शादी करवा दो दीदी की। यह सुनकर वह गुस्से से अपनी बहन को देखती है और कहती है, आराध्या बस कर। यह बोलकर वह गुस्से से वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर आराध्या कहती है, अरे दीदी तू बुरा मान गई। इधर आराध्या की बात सुनकर बार बार देवांशी को आर्यन के बारे में याद आ रहा था कि उसने कितनी बदतमीजी की थी। अगर आर्यन उसके साथ कुछ कर देता तो वह क्या करती, यह सोचकर ही उसे डर लग रहा था। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में आ जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। मन में सोचती है, अगर फिर से आ गया तब मैं क्या करूंगी। इतनी स्ट्रांग नहीं हूं मैं कि मैं उसे रोक पाऊं। वह कोई नॉर्मल लड़का तो है नहीं, वह आर्यन आर्यवंशी है। कोई नॉर्मल लड़का होता तो फिर भी हो जाता, पर उससे कैसे बचूं? आज तो बच गई, पर हो सकता है वह फिर से आए। यह सोचकर उसने अपने चश्मे को उतार दिया और अपनी खूबसूरत आंखों को देखा। फिर अपने बालों को खोल दिया जो उसने बांध रखे थे। उसने अपने चेहरे से वह डार्क मेकअप हटा दिया। वह बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा। अगर कोई लड़का उसे देख ले तो दीवाना हो जाए, इसलिए वह अपनी खूबसूरती को छुपा कर रखती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसे उसकी खूबसूरती की वजह से परेशानी में पड़ना पड़े। उसे क्या पता था कि परेशानी ने उसकी जिंदगी में दस्तक दे दी थी और अब उसकी जिंदगी बहुत जल्दी तबाह होने वाली थी, क्योंकि तबाही का दूसरा नाम ही था आर्यन आर्यवंशी, जो अब बिल्कुल भी देवांशी को छोड़ने वाला नहीं था। आर्यन ने देवांशी को किसी भी कीमत पर हासिल करने की जिद ठान ली थी। एक अंधेरे से भरे कमरे में बहुत जोर से कुछ आवाज हो रही थी। किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज आ रही थी। नीचे कुछ आदमी गिरे पड़े थे और आर्यन गुस्से से उनके ऊपर हंटर से वार कर रहा था। वह काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके पूरे चेहरे पर गुस्से का भाव था और उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितना ज्यादा गुस्से में है और वह क्या करता है। काफी देर तक उन्हें मारने के बाद वह शांत होकर बैठ जाता है। तभी एक लड़की आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। आर्यन लड़की की कमर पर हंटर लपेटकर उसे खींच लेता है और वह लड़की दर्द से आंखें बंद कर लेती है। आर्यन उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, मुझे खुश करो। ये बोलते हुए वह उसकी गर्दन को चूमने लगता है। उसके बाद वह उस लड़की को अचानक नीचे गिरा देता है और अजीब तरीके से उसे देखने लगता है। वह लड़की समझ जाती है कि वह लड़का क्या चाहता है। दूसरी तरफ एक लड़की एक तालाब के पास खड़ी थी। वह गहरी सांस लेकर मन में कहती है, माफ करना मम्मी पापा, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ और नहीं सहा जाता मुझसे। मैंने गलती कर दी उस पर भरोसा करके। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस प्यार ही किया था ना। मुझे क्या पता था वह मेरे साथ इतना गलत करेगा, मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ देगा। यह बोलकर वह कूदने के लिए आगे बढ़ जाती है और जब वह अपने एक पैर को आगे बढ़ाती है तभी अचानक कोई उसे पीछे से खींच लेता है। अब वह किसी के मजबूत बाहों में थी। यह लड़की और कोई नहीं, रूही थी। रूही डरते हुए सामने देखती है और सामने उसे वह शख्स दिखता है जिसका चेहरा वह और कभी नहीं देखना चाहती थी। वह शख्स जिसने उसे धोखा दिया था, जिसने उसे अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर छोड़ दिया था, यही था चिराग आर्यवंशी। चिराग उसके जबड़े को पकड़ लेता है और कहता है, स्वीट हार्ट, तुम क्या कर रही थी? यह सुनकर वह गुस्से से कहती है, क्या कर रही थी? उसका मतलब क्या है? तुम्हारी वजह से ही तो मेरा ऐसा हाल है। तुम्हारी वजह से ही तो मेरे साथ यह सब हो रहा है। तुमने ही मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। यह सुनकर चिराग अजीब तरीके से उसके बालों को सहलाता है और कहता है, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे फैमिली वालों को इस बारे में पता चले कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना मुझे इस बच्चे की जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। यह बोलकर वह रूही को देखता है और रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या होने वाला है इसके बाद? क्या चिराग सच में अपने बच्चे को मार डालेगा?
क्या रूही अपने बच्चे को बचा पाएगी? और क्या आर्यन देवांशी को पाकर ही रहेगा? क्यों देवांशी की शादी नहीं हो रही है? क्या रूही सच में अपनी जिंदगी खत्म कर देगी? जानने के पड़ते रहिए। रात का वक्त। चिराग रूही को जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहा था। रूही दर्द से चिल्ला रही थी और कह रही थी, ये क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। देखो देखो प्लीज, मेरे बच्चे को मत मारो। और किसी को कैसे पता चलेगा जब तक मैं और तुम किसी को नहीं बताते? तो देखो, ये बात बस तुम्हें और मुझे पता है, और मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ इस बच्चे के बारे में। मैं चली जाऊंगी, इसे लेकर दूर कभी नहीं आऊंगी। पर ऐसी बात मत करो। उसकी बातें सुनकर चिराग रुक गया और एकदम से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। उसने उसे अपने करीब लाया और अपने लाल आंखों से देखा। रूही अब उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके गाल पर खून लगा था, हाथों में भी खून लगा था। शायद वह किसी को मारकर आया था। वह पीछे हटने लगी तो चिराग उसके बालों को पकड़कर कहने लगा, तुम क्या चाहती हो? भविष्य में इस बच्चे को लेकर मेरे दुश्मन ने ब्लैकमेल किया तो? मेरी कमजोरी नहीं है और तुम भी मेरी कमजोरी नहीं हो, पर यह बच्चा मेरी कमजोरी बन सकता है। यह सुनकर वह रोते हुए कहती है, अरे किसी को पता चलेगा तभी तो कोई कुछ कर पाएगा। यह सुनकर चिराग उसके जबड़े को पकड़ लेता है और कहता है, तुम क्या खुद को एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट समझती हो? तुम जो सोच नहीं सकती हो वह सब मैं करके दिखाऊंगा। उन सबको पता चल जाएगा। इसीलिए अभी तुम हॉस्पिटल चलोगी और इस बच्चे को खत्म करोगी। मुझे पहले से ही संभल कर रहना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती हो गई। यह सुनकर रूही बस उसके चेहरे को देखने लगी। उसके लिए बस यह बच्चा एक गलती था। यह सोचकर रूही का पूरा बदन कांपने लगा। रूही बस उसे देख रहा था। तभी चिराग उसे खींचने लगा। अगले ही पल रूही ने अपने पूरे जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और चिराग के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। चिराग का गाल दूसरी ओर चला गया और उसने अपने हाथों की मूर्तियों को संभाला। इधर रूही खुद हैरान थी। सारे एपिसोड केवल इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं सारे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।